Good morning, students. Our next topic is plastic and the environment. Okay. In last video, we have discussed about properties and uses of plastics. Okay. So now we are going to discuss about plastic and the environment. Humans depend on plastic because they are cheap and easily available. ये ह्यूमन बींग्स क्यों है डिपेंड प्लास्टिक पे? बिकॉज ये क्या है, चीप, मतलब कॉस्ट इनकी लो है, और यह क्या है, इजली अवेलेबल, कि ईजिली अवेलेबल हो जाती है हमें मार्केट में. ओके. बट प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. अब आपको भी पता है कि प्लास्टिक्स क्या हमारी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है ना. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल? दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, कि जो हमारी क्या नहीं हो सकती, डिकम्पोज नहीं हो सकती विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हाँ, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकती है डिकम्पोज होना, खुद सेल्फ हो सकती सॉइल में. ओके. कुछ हमारे क्या होते हैं, जैसे वेजिटेबल पील्स वगैरह हैं, या फिर जो फ्रूट पील्स वगैरह हैं, वो क्या हो जाते हैं इजीली सॉइल में, मतलब रखे रखे ही सॉइल में पड़े पड़े क्या हो जाते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं. बट हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे नहीं है. दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज, कि हमारे डिकम्पोज नहीं होते. ओके. तो इसीलिए हम जो वेस्ट जनरेट होता है, हैंस द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम प्लास्टिक की पैडिंग हिप्स ऑफ गार्बेज, कि जो हमारा जो वेस्ट जनरेट होता है किससे, प्लास्टिक से. अब हम उसको वो तो नहीं कर सकते ना, मतलब डिकम्पोज वो नहीं हो सकता, तो मतलब वो क्या होता रहेगा, कंटिन्यूसली एड्स होता रहेगा गार्बेज में. हिप्स का मीनिंग क्या होता है? हिप्स होता है लार्ज अमाउंट, कि लार्ज अमाउंट में जो हमारा वेस्ट है, वेस्ट क्या होता रहेगा, रिलीज होता रहेगा. एंड कैन ओनली बी यूज फॉर लैंडफिल. लैंडफिल मतलब कि जो हमारी लैंड है, लैंड को फिल करने में, मतलब लैंड हमारी फिल होती रहेगी, जो अर्थ का सरफेस है, लैंड का सरफेस है, वो फिल होता रहेगा ना. तो द मैनेजमेंट ऑफ सच वेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट एंड हैज़ बिकम अ बिग कंसर्न, कि जो हमारा ये इस वेस्ट को हमें मैनेज करना, ये क्या बन चुका, हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो चुका है, और ये मैटर बन चुका है एक बिग कंसर्न का, कि इस पर हमें क्या ध्यान देने की, बहुत ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत है इसके बारे में. अब देखो प्लास्टिक के क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है. एडवर्स मतलब जो बुरे इफेक्ट, बैड इफेक्ट देखो क्या क्या है प्लास्टिक के एनवायरनमेंट के ऊपर. देखो, जब ऑन बर्निंग, जब हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को बर्न करते हैं, तो क्या क्या रिलीज़ करते हैं, वहाँ से क्या रिलीज़ होता है, गैसेस एंड स्मोक, कि गैसेस भी रिलीज़ होते हैं, गैसेस के साथ साथ स्मोक भी. और गैसेस भी कौन सी, पॉइजनस. पॉइजन मतलब पता है ना आपको, कि पॉइजनस गैसेस जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है. ओके. और तब उनसे, दोनों से क्या होता है, दोनों से क्या होगा, एयर पोल्यूशन, की जो स्मोक रिलीज़ हो रहा है, जो हार्मफुल गैसेस रिलीज़ हो रही है, तो दोनों से क्या होगा, हमारा स्मोक. तो सेकंड पॉइंट है, सेकंड हमारा इन्वायरमेंट पे क्या बैड इफेक्ट है इसका, कि प्लास्टिक्स दैट आर ब्यूरिड इन द सोयल डू नॉट एलो, कि आप क्या कर देते हैं, कई जगह क्या किया जाता है कि प्लास्टिक को सोयल के अंदर ब्यूरिड कर दिया जाता है, यानी दबा दिया जाता है उसको सोयल के अंदर. तो उससे क्या होता है कि जो रेन वाटर है, आप 7th क्लास में भी रीड कर चुके हो ये, कि रेन वाटर कहाँ जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है ना हमारा रेन वाटर, कि जितना हमने, मतलब ठीक है, हम अगर उसको स्टोर नहीं करें तो वो कहाँ चला जाता है, सोयल के नीचे चला जाता है. आपने देखा भी होगा कि जो हमारी सोयल होती है, जहाँ पे ज़्यादा ड्राई होती है, वहाँ पे अगर रेन वाटर आए, यानी रेन आए, तो वहाँ से क्या हो जाता है, थोड़ी देर के बाद आपको सारा वाटर वहाँ से मिसिंग मिलता है ना, वाटर वहाँ पे नहीं मिलता. लेकिन अगर सोयल पहले से क्या है, वहाँ पे मॉइस्ट है, मतलब वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, और रेन आ गई है, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, वो डबल वाटर मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा ही मिलेगा. तो इस वजह से वहाँ पे, जहाँ पे हम क्या कर देते हैं, मतलब जहाँ पे हम प्लास्टिक को क्या कर देते हैं, ब्यूरिड कर देते हैं. ओके. यानी सोयल के नीचे उसको दबा देते हैं, तो उसके बाद वो क्या कर देता है, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, जो हमारा रेन वाटर है, जो अंडरग्राउंड हो जाता है, वाटर अंडर द ग्राउंड चला जाता है, जो हमारा रेन वाटर, उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर, यानी सॉइल के सरफेस के नीचे चला जाता है. तो उसके बाद ये क्या करता है, कि उस वाटर को, जो हमारा रेन वाटर है, प्लास्टिक उसको कहाँ नहीं जाने देती, अंडरग्राउंड, बिकॉज उसका पाथ क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, प्लास्टिक का एक लेयर बन जाएगी एज इट इज़. जैसे ये प्लास्टिक की लेयर बनेगी, तो इसके नीचे वाटर तो नहीं जा सकता ना, तो उसको अलाउ नहीं करेगी अंदर तक जाने में. ओके. तो इस वजह से क्या हार्मफुल होगा यहाँ पे, कि प्रिवेंट करेगा, किसको, प्रिवेंटिंग रिप्लेनिशमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर, कि रिप्लेनिश नहीं हो पाएगा हमारा ग्राउंड वाटर, मतलब वहाँ पे, कि जो जैसे हमारा वाटर है, हम उसको यूज़ तो कर रहे हैं,
यूज़ तो हम करते रहेंगे, लेकिन जो ग्राउंड अगर हम यूज़ करते रहें वाटर को, अगर रेन ना आए तो क्या हो जाता है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, सपोज़ करो पहले यहाँ था लेवल, तो फिर क्या हो जाएगा, वो थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो ऐसे अगर रिप्लेसमेंट, अगर रेन आ रही है उसके बाद भी हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो रेन तक नहीं जा रहा, तो उसके बाद और भी लेवल डाउन होता चला जाएगा। नेक्स्ट है कि हम क्या करते हैं, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, उनके अंदर फूड कंटेनिंग होता है, यानी फूड कंटेन करते हैं जो हमारे प्लास्टिक बैग्स, हम उनको क्या कर देते हैं, जिसमें लेफ़्ट ओवर फूड है, कि जिसमें क्या है फूड बचा हुआ है पहले से, हम उनको कहाँ डाल देते हैं, सीधा डिस्पोज कर देते हैं। ओके, यानी मतलब डिस्पोज कर देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं इन्वायरमेंट में। कि जो हमारा लेफ़्ट ओवर फूड है वो किस में रहता है, प्लास्टिक बैग्स में, अगर आप उसको डाल के क्या कर देते हो, मतलब छोड़ देते हो, ठीक है, डिस्पोजल के लिए, बट वो डिस्पोज तो नहीं होगा, बिकॉज वो किसके अंदर है, प्लास्टिक बैग्स के अंदर है। तो अब है भी वो फूड, उसके अंदर फूड रिमेन्स है, तो उस फूड को क्या कर लेते हैं, जो एनिमल्स क्या कर लेंगे, ईट कर लेंगे, ठीक है, ईट बाय एनिमल्स। उस फूड को किसने ईट कर लिया, एनिमल्स ने ईट कर लिया। तो इसमें क्या हो जाएगी, बिकॉज प्लास्टिक थी उसके अंदर, तो प्लास्टिक भी उनके अंदर जाएगी, एनिमल्स के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में तो जरूर जाएगी, तो इससे क्या हो जाता है, डिजीज़ हो जाती है किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। तो ये भी क्या, इन्वायरमेंट को हमारा एक हार्मफुल इफेक्ट है। ओके, और कई बार तो क्या हो जाते हैं, उनके डेथ तक भी हो जाती है। ओके, फोर्थ पॉइंट हमारा कि जो हम क्या कर देते हैं, वाटर बॉडीज़ के अंदर प्लास्टिक को रिलीज़ कर देते हैं, कि कोई भी हमारी वाटर बॉडीज़ है, जैसे ओशन, सीज, पॉन्ड्स, उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, प्लास्टिक को रिलीज़ कर देते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या होगा कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वहाँ पे, एक्वाटिक एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स दैट आर लिव इन वाटर। तो एक्वाटिक एनिमल्स को क्या होगा, वहाँ पे हार्म होगा। ओके, हार्मफुल रहेंगे किसके लिए, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। ओके, और कई सारी प्लास्टिक क्या कर देते हैं, ब्लॉक द ड्रेन्स, की जो हमारे ड्रेन्स होते हैं, नाले होते हैं, जहाँ से सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट, मतलब सीवेज वाटर जाता है हमारा, उसको क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। अगर सीवेज हमारा ब्लॉक हो जाएगा, तो जब हमारा रेनफॉल वगैरह आएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे ओवरफ्लो ऑफ वाटर, कि मतलब ओवरफ्लो हो जाएगा वाटर का, यानी वाटर सीवेज की बजाय कहाँ से, गलियों में से चलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इससे भी हमारे इसमें क्या होगा फिर कि कई दिन तक वहाँ वाटर स्टैगनेंट रहेगा, वहीं पे खड़ा रहेगा, तो उसमें क्या होंगे, मॉस्किटोज़ और जर्म्स की इंक्रीज ज़्यादा होगा, जर्म्स का। ओके, कि हम क्या करते हैं, जो 6th पॉइंट हमारा, कि जो हम क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं प्लास्टिक बैग्स का, उसके भी कोई हमारे ज़्यादा मतलब बेनिफिट्स नहीं है, लिमिटेड ही बेनिफिट्स है उसके भी। बिकॉज जो हमारा रिसाइकिल प्लास्टिक है वो हमारा क्या होता है, पॉइजनस होता है। क्यों, बिकॉज उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टॉक्सिक डाई। बिकॉज आपने देखा होगा ना, पॉलीथीन बैग्स कई कई कलर्स में आते हैं, ऐसे प्लास्टिक बोटल्स वगैरह हमारी कलर्ड होती हैं, तो इसमें क्या है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ टॉक्सिक डाइज प्रेजेंट। ओके, तो वो डाइज क्या करती हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी क्या कर लेते हैं, उन डाइज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ह्यूमन बॉडी क्या, सबसे पहले तो जैसे उसमें कोई भी फूड है या फिर कोई भी आइटम आपने डाल ली हुई है, लिक्विड है, ठीक है, वो क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद जब आप क्या करोगे, उसको आप ईट करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ हेल्थ रिस्क होते रहते हैं। ओके, तो ये 6 पॉइंट्स थे हमारे, क्या थे, किसके बारे में थे, सारे हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को कैसे हार्म करते हैं। ओके, तो एक बार दोबारा से हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो क्या रिलीज़ करते हैं, वो पॉइजनस गैसेज एंड स्मोक, जो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जाने के बाद कौन सा पोल्यूशन कोज करता है, एयर पोल्यूशन। ओके, जब हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को हम ब्यूरिड कर देते हैं सोइल के अंदर, तो क्या होता है कि जो हमारा रेन वाटर है, जो हमारा रेन वाटर है, परकोलेशन ऑफ रेन वाटर, यानी रेन वाटर जब हमारा सोइल में मूव करता है उसको बोलते हैं परकोलेशन ऑफ रेन वाटर, देयर बाय प्रिवेंटिंग रिप्लेनिशमेंट। तो इसकी वजह से जो हमारा रेन वाटर क्या होता है, अंडरग्राउंड नहीं हो पाता, यानी ग्राउंड के नीचे नहीं जा पाता, जिसकी वजह से क्या हो जाता है हमारा, कि जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या होता है, डिक्रीज। दूसरा क्या है कि जो फूड आइटम्स हम क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग्स में लेके आते हैं, लेकिन हम उनको कंप्लीट फिनिश नहीं करते, उनको ऐसे ही डस्टबिन में डाल देते हैं, गार्बेज में डाल देते हैं, तो हम वो किसके अंदर है, प्लास्टिक बैग्स के अंदर है, तो डिस्पोज तो नहीं हो पाएगा। अगर वो डिस्पोज नहीं होगा हमारा फूड, तो दैट कैन बी कंज्यूम बाय एनिमल्स, के कंज्यूम कर लेंगे उसको, एनिमल्स उसको ईट कर लेंगे, तो उससे क्या रहेगा, एनिमल्स उसको साथ में प्लास्टिक को भी ईट कर लेंगे,
तो उससे क्या रहेगा, एनिमल्स की बॉडी में क्या हो जाएंगे, डिजीज़ और इवन डेथ भी हो सकती है उनके। अगर हम वाटर जो हमारा डंप है यानी जो हमारा गार्बेज, अगर आप उसको वाटर बॉडीज़ के अंदर डालोगे, सी के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, एक्वाटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रह रहे हैं तो उनको क्या करेगा, वो इफेक्ट करेगा। कुछ प्लास्टिक बैग्स अगर हम ड्रेन्स के अंदर डाल देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हो ना, मतलब गलियों में, तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर वो ओवरफ्लो ऑफ वेस्ट वाटर की, जो हमारा वेस्ट वाटर जा रहा है उसका क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। ओके, तो दिस हार्बर्स में डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स की, उसमें किसकी जर्मिनेशन होगी, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स की, लाइक मॉस्किटो एंड जर्म्स। ओके, तो अगर आप रिसाइकलिंग करते हो प्लास्टिक बैग्स की तो उसके भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते, मतलब ज़्यादा बेनिफिट नहीं होते, बिकॉज उसके अंदर क्या होते हैं, टॉक्सिक डाइज प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में होते हैं हमारे प्लास्टिक आइटम्स। तो ये डाई क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे फूड आइटम्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं और उससे क्या हो सकता है, कुछ हेल्थ रिस्क।